वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त शौर्य यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं आशा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम सी प्लस प्लस में अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं। पहले हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे और इसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो कि हमारी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को समझें तो भाई इतना कुछ हार्ड होता नहीं है, बेसिक्स ही समझ लो। अगर मेरी एक वैल्यू एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो मैं ये करूँगा, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा। इसको रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझाऊँ तो आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर मेरा पैर में चोट है तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, अगर मतलब चोट नहीं है तो गाड़ी नहीं चलाऊंगा, अगर चोट है तो गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अगर इफ आपके पैर में चोट है तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, एल्स कुछ भी हो आप गाड़ी चलाएंगे। हिंदी में भाई ये होता है, लेकिन अब कोडिंग की भाषा में थोड़ा जानेंगे इसको। तो पहले डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। डेफिनेशन है, कहीं ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपको, डायरेक्ट इफ एल्स ही आता है। एक बार पढ़ जरूर लेना, मैं भी पढ़ लेता हूँ एक बार। डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट्स आर एसेंशियल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट अलाउ फॉर द कंट्रोल, मतलब यही है आपकी जो भी प्रोग्राम होता है उसका फ्लो मेंटेन रखते हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर। इसकी वजह से हमारा जो कोड होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। इफ एल्स से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आपको ना इस इफ एल्स स्टेटमेंट में तीन तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आएगा हमारा सिंपल सा इफ। इफ के साथ साथ आपके आएगा एक एल्स इफ। ये एल्स इफ एक पूरी स्टेटमेंट है जो कि हम लैडर इफ एल्स में इस्तेमाल करते हैं। लैडर इफ एल्स आपको आ गया तो इफ एल्स तो उसी के अंदर हो जाता है। और हमारा एक लास्ट आता है एल्स। ये तीन चीज़ों के अलावा आपको इफ एल्स वाले कोड में कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। तो इफ स्टेटमेंट्स जो आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एल्स इफ एल्स के साथ अगर हम इफ डालेंगे, मतलब ये तो पहले थर्ड वाला पॉइंट है जो मैंने पीछे बताया था, एल्स वाला। सिंपल एल्स स्टेटमेंट इफ के बाद इस्तेमाल करते हैं, अगर एफ हो गया बाकी बचा हुआ एल्स में चला जाता है। और एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं कोई थर्ड स्टेटमेंट देने के लिए, बीच में कोई कंडीशन और लगाने के लिए, इसके लिए हम एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं। तो इसी चीज़ को मैं आपको पहले VS कोड पर करके दिखाता हूँ, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरह समझ में आएगा। तो मैं अपने VS कोड पे आ चुका हूँ और मैंने एक फाइल और बना ली फाइल्स के नाम से। तो जब भी आप VS कोड पे आओ तो हमेशा पहले एक सिंपल कोड रन करा के चेक कर लिया करो, ताकि आपका प्रोग्राम, आपका जो सॉफ्टवेयर हो ठीक से वर्क कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो मेरा तो ठीक से वर्क कर रहा है, मैं डायरेक्ट कोड से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सिंपल सी सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कराऊंगा, एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। मैंने मैंने आपको फंक्शन बनाना भी सिखा दिया है, इंट मीन, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। अब कर्ली ब्रेसेस के बाद अपने एज को डिफाइन कर दूंगा क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले एक सी आर डालूंगा, किस लिए, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। उस एग्जांपल में होगा क्या, मैं आपसे आपकी उम्र पूछूंगा। अगर इफ योर एज इज लेस देन 80 दैट यू कैन नॉट ड्राइव। अगर आपकी उम्र 18 से नीचे होगी तो आप ड्राइव नहीं करोगे। इफ में डालूंगा ये, और एल्स में डालूंगा अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो आप ड्राइव कर सकते हो। तो आपको इसका एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करके सी आउट में सबसे पहले डाल दूंगा, क्योंकि इनपुट आपसे लेना है मुझको। एंटर योर एज, यहाँ पर लाइन एंड करा दूंगा। यहाँ पर मेरे को लेनी है आपसे इनपुट, तो इनपुट में डाल दूंगा मैं यहाँ पे सिंपली ए। अब यहाँ से मेरा रियल कोड स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगा इफ, एक लाइन दे देता हूँ। इफ के साथ साथ बनाऊंगा एक ब्रैकेट जिसके अंदर की मैं स्टेटमेंट दूंगा। इस ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ आएगी
जो कि इस कोड ऑफ ब्लॉक कोड को डिफाइन करेगी। मैं यहाँ पर डालूंगा जो हमारी एज है वो क्या होनी चाहिए हमारी, छोटी होनी चाहिए, किससे, 18 से। ये जब छोटी होगी 18 से तब मैं आपको रोकूंगा ड्राइव करने से। यू आर नॉट रेडी येट, ठीक है। अब इसके बाद मैं एल्स नहीं डालूंगा डायरेक्ट। एल्स से पहले मैंने आपको बताया था एक एल्स इफ भी होता है। तो एल्स इफ में क्या करता है, अगर जहां पर आपका इफ और एल्स इस दो स्टेटमेंट की जगह तीसरा एल्स इफ बनता हुआ प्रोग्राम में दिख जाए, समझ जाना वो हमारा लेटर केस है। अगर मैं इसमें से एल्स इफ हटा दूंगा जो जो मैं अभी लिख रहा हूँ, तो मेरा कोड क्या बोलते हो आप, सिंपल इफ एल्स बन जाएगा। अगर एल्स इफ रहता है तो लेटर केस आ जाता है ये। तो एल्स इफ के अंदर ही मैं अपनी ये चलूंगा। अब अगर आप फ्रेश 18 हो, आपके पास लाइसेंस मिल गया आपको गाड़ी का, तो उसमें मैं स्टेटमेंट, तो मैं आपको गाड़ी चलाने को अलाउ कर दूंगा, लेकिन आपको कुछ क्या बोलते हो, आपको वार्न करूंगा कि आप अभी अभी बिगिनर हो, आप गाड़ी जरा ध्यान से चलाना। यू आर रेडी, रेडी टू ड्राइव, बट ड्राइव केयरफुली, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ एक और स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं, ये स्टार हटा दूं। एल्स इफ की एक और स्टेटमेंट बनाऊंगा, इसमें कि मैं डालूंगा, मैं देखते जाइए बस। अगर हमारी एज, इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा किसका, एंड ऑपरेटर का। अगर हमारी एज 18 से तो ज़्यादा है और एंड ऑपरेटर के साथ स्पेस देना है आपको बीच में, हमारी जो एज है वो लेस देन या फिर इक्वस टू 65, ठीक है। 65 की रखी है मैंने, अभी अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो इसमें मैं सी आउट डाल दूंगा, यू आर फ्री टू ड्राइव, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपनी फाइनल स्टेटमेंट डालूंगा इसमें, क्योंकि मेरी एल्स, इसमें मुझको कुछ लिखने को नहीं रहता, डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है ये। एल्स में अब देखो मेरे कौन लोग रह गए, 18 से नीचे वाले हो गए, 18 वाला हो गया, जो उनकी उम्र 18 से लेके 65 तक की है वो हो गए। अब 65 के बाद वाले बचे। एल्स में मैं डाल देता हूँ सी आर, यू आर ओल्ड सो ड्राइव केयरफुली, अरे सॉरी, एंड इसके बाद लगा दूंगा यहाँ पर रिटर्न, इस्तेमाल किया है मैं अपना। तो ये मेरा एक बेसिक कोड है, आपको रन करके दिखाता हूँ पहले इसको। ये किया मैंने, रन पर क्लिक, हो जा भाई, एक सेकेंड, सिलेक्टिंग माई पूरा कोड। तो मेरा ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अभी OBS स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड करता है। तो इसने साफ साफ बोल दिया है, आवर शो डिटेक्टेड दैट यू माइट बी यूजिंग अ स्क्रीन रीडर, दैट्स वाई कंपेटेबिलिटी पर्पस आ रहा है। तो मैं ज़रा इसकी सेटिंग ठीक करके आपसे तुरंत मिलता हूँ अभी। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी सेटिंग्स को फिर से रीसेट कर लिया है। मैं देखो इस कोड को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने इस कोड में, आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे मेरा कोड रन हो गया है, ठीक है। वो
VS कोड की मेरी दिक्कत है थोड़ा। तो मैं इसमें अपनी एज डालूंगा। मैंने लेट सपोज एज डाली 15, तो अपनी एज डालता हूँ 15। 15 डाली तो आ गया मेरा यू आर नॉट रेडी टू ट्राई। एक और बार रन कराऊंगा, इस बार डालूंगा 18, आएगा यू आर, जो मैंने उसमें स्टेटमेंट डाल रखी थी। अब डालूंगा मैं 19, फ्री टू ड्राइव। मैं डालूंगा 88, यू आर ओल्ड सो ड्राइव केयरफुली। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जब मैंने इनपुट कराया 15, 15 पे मेरी चली ये स्टेटमेंट, इफ एज इज लेस देन 18। ये यहाँ तक ही मेरा कोड रीड हुआ। इसको जो स्टेटमेंट थी वो इफ में ही सेटिस्फाई होगी, इससे आगे वो नहीं गया, तो उसने इस इफ वाला ही आउटपुट दे दिया। फिर मैंने इनपुट कराया 18, तो 18 में जो वो इफ वाली स्टेटमेंट में वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। इफ वाली से जाता है वो एल्स इफ में, एल्स इफ में जाके वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो उसका उसकी आउटपुट दे देता है। उसके बाद मैंने इनपुट कराया इसके बाद मैंने इनपुट कराया 19। 19 नहीं तो इस वाली इसमें इसमें सेटिस्फाई हो रहा, ना तो उसमें सेटिस्फाई हो रहा, 19 सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, तो वो आउटपुट आ रही है इसकी। तो ऐसे ही मेरी जो 88 है वो ना इन तीनों में से किसी में भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो चला गया एल्स में, जो कि हमारा डिफॉल्ट होता है। इस वजह से हमको आउटपुट मिली ये था हमारा इफ एल्स का लेडर केस। अगर मैं इसमें से एल्स इफ वाली बीच वाली स्टेटमेंट हटा दूं तो मेरा सिंपल इफ एल्स हो जाएगा। लेडर केस पूछता है पेपर में तो लेडर केस कर देना, इफ एल्स पूछ रहा है तो इफ एल्स कर देना। इसी के साथ साथ स्विच केस, चलो आदि करवा देता हूँ आपको स्विच केस। तो स्विच केसेस में हमारा कुछ नहीं होता ज़्यादातर, तो पॉइंट उनका बोल सकते हो आप लगभग सेम ही रहता है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा। तो एक और फाइल बना लेता हूँ अपनी स्विच केस वाली, स्विच केस डॉट CPP, एक सिंपल सी हेडर फाइल जो कि हमारी IO स्ट्रीम डॉट एच नहीं आता इसमें, टर्बो C++ में है, STD एक फंक्शन बनाऊंगा, चला जाता हूँ इन नेम, फिर से अपनी इन एज सेम चल रहा अभी तक तो सही है। सी आउट, क्या पूछ रहा था मैं, चलो स्विच केस में आपको एक दूसरा एग्जांपल लेकर बताऊंगा। इसमें आपको एग्जांपल लेकर बताऊंगा, अगर आप लेट सपोज क्या, हाँ चलो ये देखते हैं। अगर आपको कोल्ड है तो आप ड्राइव कर सकते हो, अगर आपको हाथ में इंजरी है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, अगर आपका क्या बोल सकते हो अस्थमा है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। इन तीन का केस को आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सी आउट में चलता हूँ, सबसे पहले डालूंगा एंटर योर डिजीजेस, सही है ना स्पेलिंग, देखिए संभाल लेना भाई, NLCN। मैंने इसमें इंट एज बना दिया है तो यहाँ पे एज ही रहने देता हूँ। चलो यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, DIS डिजीज हो जाएगा मेरा, CN DIS, ठीक है। अब जाऊँगा अपना SWITCH, स्विच की स्टार्टिंग होती है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स ध्यान में रहना चाहिए आपके, फिर तो कोड फ्लो में चला जाता है। DIS, ठीक है। करली ब्रेसेस से स्टार्टिंग करूँगा। इसके अंदर मुझको केस बनाना पड़ेगा पहले अपना, तो CASE केस 1। सिंटेक्स ध्यान रखना, सेमी कॉलम्स कैसे लगाए जा रहे हैं, एंडिंग कैसे हो रही है, एंड एल के बाद क्या लग रहा है, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना।
और इसमें केस वन में सी आउट करवाऊंगा मैं क्या। एक मिनट, रिकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। सी you are, let's suppose, suffering from cold। कोल्ड में तो भाई खांसी जुकाम में तो चला ही सकता है गाड़ी। You can drive। यहाँ पर लगाऊंगा मैं ब्रेक। इसमें ये इतना ही रहेगा मेरा। इसी के अंदर डालूंगा मैं कि दूसरा अपना सी आउट you are suffering from asthma and then see out you cannot drive। भाई अस्थमा वाला बंदा नहीं चला सकता गाड़ी। ठीक है, अब ये हो गया मेरा यहाँ तक। अब इसमें डालना है मेरे को क्या, जो है मेरा डिफॉल्ट। अभी अभी एक मिनट, अभी आपको सब 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 समझ में आएगा। डिफॉल्ट बनाऊंगा एंड मैं डिफॉल्ट में सी आउट करा दूंगा कुछ भी। अब अगर कोई बीमारी है ही नहीं है तो क्या ही बंदा गाड़ी चलाएगा डायरेक्ट। इसके बाद रिटर्न चेक करूंगा मेरा कोड ठीक है कि गलत है, रन करा के इसको। अरे एरर क्यों आ रहा है? हाँ देख गया, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा एरोस की गलती हुई है, बस ध्यान रखना है। एरोस का एक भी ऊपर नीचे हुआ मेरा एरर फट से आ जाएगा। इसको डिलीट करके दोबारा चलाता हूँ। एरर जितने ज़्यादा आपको सामने आ जाए उतने ज़्यादा अच्छा है, ताकि बाद में नहीं आते सर्विस वगैरह में। तो मेरी डिजीज पूछ रहा है, लेट सपोज वन पुट कर देता हूँ। तो अगर मैंने केस वन इसमें सेलेक्ट किया तो आउटपुट दे रहा है यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। एक बार रन कराऊंगा, टूल प्रेस करता हूँ, यू कैन नॉट ड्राइव। और अगर कुछ भी रैंडम प्रेस कर देता हूँ यू कैन ड्राइव। तो इसमें ही हो क्या रहा है, इसमें मैंने सेलेक्ट किया केस वन, मुझको वहाँ पे दिख रहा होगा ना कोल्ड है कि आप अस्थमा है। लेट सपोज केस वन पता कोल्ड, कोल्ड मैंने सेलेक्ट कर दिया, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड मुझको आउटपुट मिली। और उसने बोल दिया यू कैन ड्राइव। ऐसे ही मेरा केस टू पे मेरा लिखा होगा अस्थमा। केस टू पे सिलेक्ट किया मैंने, केस टू पे मेरी फिर आउटपुट मिल जाएगी मुझको यू आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, यू कैन नॉट ड्राइव। अब केस अब ना मेरे को कोल्ड ना मेरे को अस्थमा, तो मैंने कुछ भी रैंडम सेलेक्ट कर दिया, मेरे को आ जाएगा यू कैन ड्राइव। क्योंकि मेरे जो सिस्टम है उसको भी तो बीमारी के बारे में पता है, कोल्ड या तो अस्थमा, इसके अलावा उसको और कोई बीमारी के बारे में नहीं पता। तो अब इसमें मैं यह बताता हूँ आपको, मैंने ब्रेक क्यों इस्तेमाल किया। ब्रेक मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अगर मैंने केस वन सेलेक्ट किया है तो मुझको केवल और केवल केस वन की ही आउटपुट चाहिए। अगर मैं ब्रेक इस्तेमाल नहीं करूंगा, ब्रेक यहाँ से हटा दूंगा, मुझको केस वन के साथ साथ केस टू की भी आउटपुट मिल जाएगी।
अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा दिया मैंने ब्रेक, देखिए मैंने रन, रिजीन पूछी वन, इसका ले लिया वन वन, एंटर। देखो, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, यू कैन ड्राइव, यू आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, यू कैन नॉट ड्राइव, यू कैन ड्राइव, तीनों की तीनों मेरी जो स्टेटमेंट थी वो आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अपना ब्रेक को वापस लगा लेता हूँ, BREAK, ब्रेक। तो ये था मेरा आज का डिस्कशन। वीडियो में मुझको लग रहा है थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी बीच में, संभाल लेना गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।